हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा था, हमने एक्सरसाइज 2.1 लगा ली थी। इसमें हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज 2.2। जैसे मैंने बताया, आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट। जस्ट उसी पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। 2.2 एंड 2.4 थोड़ा सा डिफरेंट है। नॉट ऐसा नहीं कि आपको उसको लगाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। जस्ट ये डिफरेंस है कि उसमें इक्वेशन दी रहती थी, यहाँ हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें इसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट है बनाना, देखना है कि हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो आते हैं। जस्ट आप ध्यान से पढ़ोगे तो अपने आप बनाना सीख जाओगे। कुछ इसके लिए कुछ नया लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो, मतलब समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। पूरा एक बार में समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जितना समझ में आया उतना समझते हैं। कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, बोल रहा है अगर किसी नंबर से आप 1/2 को घटाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर आ रहा है, इसमें तो कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बस हिंदी में पढ़ रहा हूं उसको। तो अगर आप किसी नंबर से किसी नंबर से 1/2 घटाओगे और जो रिजल्ट आया उसमें क्या करोगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, मतलब उस नंबर से 1/2 घटाओ, फिर जो रिजल्ट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको 1/8 मिलेगा। ठीक है, जो ये कहा है हम वही करेंगे और इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, देखते हैं। अब देखो, ध्यान से पढ़ना होता है हमको। इसमें ये समझना होता है इसमें कंटेनर कौन है, मतलब वेरिएबल कौन है, जो हमको नहीं पता है। तो जो ये बोल रहा है वही तो है कि बोल रहा है किसी नंबर से 1/2 घटाओ, तो मान लेते हैं वही नंबर क्या है, x है। तो एक चीज और, इसमें आपको जो मान रहे हैं वो थोड़ा लिखना पड़ता है कि जो मैम या सर आपकी कॉपी चेक करे तो उनको पता चले कि x क्या था। तो आप लिखो लेट द नंबर बी x, तो आपने मान लिया वो नंबर x था। फिर क्या है, अब दिस इंप्लाइज कि उसने क्या बोला था कि x में से, उस नंबर में से माइनस करना है हमें 1/2। यहां तक क्लियर है, जो उसने बोला मैंने वही किया। देखो, नंबर में से 1/2 माइनस करना है, ठीक है। अब रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, रिजल्ट यहीं पे 1/2 से मल्टीप्लाई मत करना है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो हम ब्रैकेट में लगा लेते हैं। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। अब क्या कह रहा है कि जब ये काम आप कर लोगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कि ये जो आएगा रिजल्ट x माइनस 1/2 इंटू 1/2, ये जो आएगा वो 1/8 के बराबर हो जाएगा। सॉरी, ये कुछ नहीं है, ये आपका 1/8 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन के बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। समझ में आया आपको? देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ नया नहीं किया, जो इसने बोला वही कहा। उसने बोला एक नंबर है, उसमें से x-2 घटाना है, तो मैंने उस नंबर को x मान लिया, उसमें से x-1/2 घटा दिया। जो आया उसको 1/2 से इंटू करना है, ठीक है, कर दिया। बोल रहा है अब ये जो आपका बना वो 1/8 के बराबर है। ठीक है, उसने जो बोला वो हमने लिख लिया। यहां तक हमने लिख लिया। अब ये तो फिर पुराना क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, x के साथ क्या है, -2 यहाँ एक है और एक और -1/2, एक 1/2 और है। ये वाला 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर आके डिवाइड कर लेगा। या आप ऐसे समझ लो 2 जो है वो सबको डिवाइड कर तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 1 की तो बात ही छोड़ दो। तो मान लो यहाँ से ये चले गए तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा सिर्फ 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा तो उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। ये 0 नहीं था, ये ऐसे ही था। ठीक है, और ये आपका 8 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा ये, हाँ। अब क्या होगा, उधर का आप चाहो तो सॉल्व कर लो। ये क्या बना, x माइनस 1/2 ही रहा, उधर का थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/4। अब यहाँ पे आप देखो तो x के साथ -1/2 है, जो कि माइनस कर है, तो उसके पहले उस उधर जाके क्या करेगा, उसके पहले माइनस साइन उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/4 ऑलरेडी यहाँ था तो ये पहले से इसको इधर रखेगा। अब x की वैल्यू फिर से आप ले लो, सारी चीजें कर लो, ये एलसीएम लो, 4 आएगा, 1 टाइम गया, ये 2 टाइम गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। सॉल्व हो गया। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे गलती करके आ जाते एग्जाम में, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, टीचर 3 नंबर दे देगा। x निकालने को थोड़ी बोला गया था, तुम्हें तो नंबर बताना था, राइट। तो यहाँ पे ये लास्ट लाइन लिखनी होती है, हेंस द नंबर इज 3/4। अभी तो सोच रहे होगे कि x ही था, उसी को नंबर माना था, वही 3/4 आ गया तो क्या जरूरत है। बट अभी क्या होगा कि x, मान लो उसने क्वेश्चन ये पूछा था उस नंबर का बताओ 2/4 क्या होगा,
तो आपका आंसर 3/4 नहीं होगा, x को फिर 2/4 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा वो आंसर होगा। बट जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 3/4 लिख के चले आते हैं, एक नंबर कट जाता है, ठीक है। तो इसमें बस लास्ट में जो पूछा है वो लिखना, इसको वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा जो भी अज्यूम कर रहे हो अपने दिमाग में मत करना, क्योंकि कॉपी के साथ आप नहीं जाओगे टीचर को समझाने के लिए कि सर देखिए हमने ये माना हुआ था, इस वजह से ये हो गया। वो आपको यहाँ लिखना है, जैसे हमने नंबर को x माना था, फिर x आंसर आ गया तो हमने ये लिखा, तो वो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होगी ताकि टीचर को वो चीजें समझ में आ जाए, उनको कुछ आपसे पूछना ना पड़े ये क्या है और कैसे किया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट है किसी को? तो जो भी होगा आप कमेंट में प्लीज बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। ठीक है, पेरीमीटर आपको पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल भी आपको पता होगा, ऐसा होता है रेक्टेंगल आपका, ये लेंथ होती है तो ये भी लेंथ होगी, और ये ब्रेड्थ होगी तो ये भी ब्रेड्थ होगी। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को जोड़ दो, तो L प्लस L प्लस बी प्लस बी। देखो ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा होगा, जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला आखिर में L प्लस L 2L हो जाता है। ये देखो वैसे ही आता था कि दोनों के आगे 1 है, 1 1 जोड़ दिया, 2 हो गया, बाद में वो लगा दिया, फिर ये 2b हो गया, 2 चाहो तो कॉमन ले लो, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इंटू L प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद होगा, बहुत बार लगाया होगा बचपन में, बट नहीं भी होगा तो अभी भी समझ लो ये फॉर्मूला है, कोई इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या रहा है कि किसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर इतना है। चलो ठीक है, बोल रहा है जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से 2 मीटर बड़ा है। अब देखो ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपको थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। देखो यहाँ पे ना तुम्हें पूछ क्या रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चीजें पूछ रहा है। लास्ट लाइन में अगर देखो व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो क्या लेंथ को x मान ले, ब्रेड्थ को y मान ले? नहीं, लेंथ और ब्रेड्थ अगर दोनों को मान लोगे तो ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो जाएगा, हमें इसको सिंगल वेरिएबल से लगाना है। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी एज कितनी है और तुम्हारी सिस्टर की एज कितनी है, और तुम्हारा ब्रदर उसकी एज कितनी है, तो मैंने तुमसे 2 क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो अब तुम मुझे 2 आंसर दोगे, बट अगर तुमने मुझे बोला कि मेरी सिस्टर मुझसे 3 इयर्स बड़ी है, तो तुम मुझे सिर्फ अपनी एज बता दोगे और मैं उससे सिस्टर की एज निकाल लूंगा, राइट। तो ऐसा यहाँ पे भी होता है कि हमें दोनों चीजें मानने की जरूरत नहीं, बट अगेन अगर तुम ये नहीं बताते सिस्टर कितनी बड़ी है तुमसे, तो सिर्फ तुम्हारी एज जानने से मैं नहीं निकाल पाता, राइट। तो दोनों चीजें हमें रहेंगी हमारे पास, तो ऐसा ही यहाँ पे भी है। देखो तुम अगर अभी देखो क्या कह रहे हैं, जो लेंथ है वो ब्रेड के दोगुने से 2 बड़ी है। ठीक है, तो हम किसको मान ले, अगर हम लेंथ को x माने उससे अच्छा ब्रेड को x मान ले। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ब्रेड को x मानोगे तो उसका दोगुना होगा 2x, और उसमें प्लस कर दोगे 2, तो वो ज्यादा सिंपल होगा। लेंथ को मान लोगे तो वो चीजें रिवर्स ऑर्डर में होंगी, कि मतलब उसमें से माइनस करना पड़ेगा 2, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो ब्रेड बनेगी। तो इसमें बेसिक चीज पकड़ा करो कि किसको x माने ताकि दूसरी चीज निकल जाए। तो ब्रेड को यहाँ पे x मानना ज्यादा आसान है, क्योंकि ब्रेड का दुगने में 2 जोड़ने पे लेंथ बन रहा है, राइट। तो ब्रेड को आप क्या मान लो यहाँ पे x। क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आई। तो लेट हमने माना कि ब्रेड इक्वल टू x। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ आपका कि हेंस ये आपने माना, ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं कि ये माना इसलिए, तो हेंस हमने इसलिए लिया, वो लिखना होता है हेंस। क्या होगा, लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, इसका दोगुना मतलब 2x, जो भी दोगुना आया उसमें हमने 2 जोड़ दिया, इतना होगा। अब बोल रहा है, अब लेंथ पता चल गया, ब्रेड पता चल गया, अब बोल रहा है कि पेरीमीटर इतना है। क्योंकि देखो वो क्या करेगा, आपको एक्चुअल में तो उसको इक्वेशन बनवानी है आपसे, तो वो किसी ना किसी तरीके से लास्ट में आपको कुछ बता देगा, ये इसके बराबर है, वो उसके बराबर है, ताकि आप बीच में इक्वल साइन लगा के 2 चीजों को इक्वेट करो, एक इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो। जैसे पहले क्वेश्चन में बता दिया कि आंसर इतना आएगा, तो आपने माइनस और मल्टीप्लाई करके अपना बनाया क्या आया, बाद में बोल दिया वो इसके बराबर है, आपने दोनों को इक्वल रख दिया और आ गया। अब जैसे आपको जो लेंथ और ब्रेड पता है, उसके अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होता है, 2 होता है, इसको इनटू करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ ये है, प्लस इसमें ब्रेड्थ कर दोगे 2x प्लस 2 हो जाएगा, ये आपका पेरीमीटर आ गया। और ये बोल रहा है ये जो है वो 154 के बराबर है। ठीक है, अब एक इक्वेशन बन गई, अब इसको हम सॉल्व कर ले। अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, पहले एक जगह दिखना चाहिए, यहाँ मल्टीपल जगह दिख रहा है तो अंडर जोड़ लो, तो 2x प्लस 1x मिलके आपका 3x हो गया, प्लस 2 हो गया, इक्वल टू 154 आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
किसको भेजे, 2 है, 3 है और एक और 2 है, 2 ये वाला सबको मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये पहले चला जाएगा, ये चला गया तो यहाँ क्या बचा 3x + 2, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके डिवाइड करेगा तो डिवाइड आप करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 77। आप आके एक स्टेप लिख लेना 154/2 देन कैंसिल करके 77। यहाँ तक क्लियर है। फिर अब आते हैं आगे। अब कौन जाएगा, 3 और 2 बचे। 3 बताएगा कि कौन जाएगा, 3 सबको मल्टीप्लाई नहीं करे इसलिए 3 नहीं जाएगा, 3 यहीं पे रह जाएगा। अब आपका जाएगा 2, 2 जाके वहां माइनस करेगा तो 77 - 2 कर लो 75। ठीक है, क्लियर है। अब 3 जाएगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा 75/3 कर दो 25 आ गया। ठीक है, मैं एक एक स्टेप वो कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूँ, आप लिख लेना, बट आई गेस समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट में बताना अगर नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट टाइम से मैं वो भी दिखा दूंगा, बट ठीक है। अब x आ गया। बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे आंसर लिख के चले आएंगे और नंबर कट जाएगा। x क्या था, x तो ब्रेड था ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, हेंस जो ब्रेड थे आपका वो क्या हुआ x, और यूनिट भी लगा देना, ऊपर मीटर था शायद तो x मीटर। ठीक है, और लेंथ भी तो पूछा है, लेंथ कौन बताएगा, तो लेंथ क्या था, इसके डबल से 2 ज्यादा, तो लेंथ क्या हो जाएगी फिर, इसका डबल कितना हो गया, सॉरी वर्टिकल तो x मीटर नहीं 25 मीटर, और ये कितना होगा इसका डबल 50, 50 में 2 ज्यादा 52 मीटर। क्लियर हुआ। तो ये आपको लास्ट में लिखना जरूरी है वरना नंबर कट जाएंगे, वो कहेंगे आपने लेंथ बताया नहीं, अब x बता दिया, अब टीचर थोड़ी आगे का कैलकुलेशन करेगा, तो ये हमें करना होता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड बराबर, ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है, 2 बराबर होगी तो तीसरी ऑब्वियसली अनइक्वल होगी। तो मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ये कितना होगा वो कुछ होगा, तीसरा मतलब बाकी नॉर्मल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तीनों अलग अलग भी हो सकती है, तीनों बराबर हो सकती है, आइसोसेलेस में 2 बराबर होती है। ठीक है, खैर तो द बेस ऑफ आइसोसेलेस मतलब बेस मतलब इसकी बता रहा है जो कि अनइक्वल है, वो बता दिया 4/3 है। चलो ठीक है। पेरीमीटर बोल रहा है कितना है, तो बाकी साइडों का लेंथ क्या है। ठीक है, तो अगर 4/3 ये है तो ये x और ये x होंगे, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली दोनों सेम ही होते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइडों का सम। तो 4/3 + x करके ये आपका पेरीमीटर आ गया। और जैसा मैंने बताया ये कुछ ऐसा आपको जरूर दिया होगा कि आप इक्वल के दोनों तरफ लिख पाओ। तो आपका पेरीमीटर इतना है और इसका पेरीमीटर इतना है, दोनों को इक्वल कर लोगे x निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से सॉल्व करा रहा हूँ तो आपको उसमें आ जाएगा। तो हम मान लें लेट लेंथ ऑफ इक्वल साइड, बेस का तो इसने दे रखा है, तो जो इक्वल साइड से उनमें से एक की लेंथ हमने मान लिया है x। ठीक है, तो हेंस पेरीमीटर विल बी, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जब पेरीमीटर दिया हुआ है तो आप क्यों पेरीमीटर निकाल लो, क्योंकि पेरीमीटर उन्होंने दिया हुआ है, आप अपना निकालो, और दोनों, क्योंकि कुछ लास्ट में आपको ऐसा चाहिए कि जो वो भी दिए हो और आपका भी निकल रहा हो, दोनों को बराबर आप करो, राइट। तो इसलिए हम अपना पेरीमीटर निकाले, क्योंकि हमें उन्होंने साइज वगैरह वो बता दिया। जैसे होता है ना गेम में, जैसे वो कहते हैं कि मुझसे 10 साल बड़ा है, आप गेस करो, तो मैं बताओ अच्छा मेरी एज मान लो 20 साल है, तो मुझसे 10 साल बड़ा 30 साल, तो ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग निकाला 30, तो फिर हम कंफर्म करने के लिए उनसे पूछते हैं कि 30 है, तो बोलते हैं हाँ। तो वैसे यहाँ पे आपको तीनों साइड पता है, x के टर्म में है बट पता है, तो आप अपना पेरीमीटर निकाल लो, वो एक पेरीमीटर दिए हैं उसको बराबर करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही हर क्वेश्चन में आप कुछ अपना कैलकुलेट करोगे और वो कुछ अपना देंगे, और लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी जिसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हेंस पेरीमीटर आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x + 4/3, ये आपका पेरीमीटर आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATC मतलब अकॉर्डिंग टू ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपका आया x + 4/3, ये है आपका किसके बराबर, क्या दिया इन्होंने, 4 होल 2/15। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा होगा आई गेस। फिर सॉल्व करें, सिंगल बना लें इसको, ये तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये आपका 4/3 ही रहेगा। ये आपका, इसको सॉल्व करना आता होगा, इसको इससे इंटू कर देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया 460 प्लस ये हो गया 62/15। अब ये इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना, आई विल एक्सप्लेन। अब अकेला करे 2, सबके साथ नहीं करे तो 2 नहीं जाएगा, 4/3 चला जाएगा, 62/15 ऑलरेडी था, तो ये यहाँ पे हो जाएगा -4/3। अब 2x ये हो गया, एलसीएम लोगे 15 ही आएगा,
ये 1 टाइम जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 62, और 62 हो गया। यहाँ से आप करोगे ये 5 टाइम में जाएगा तो 5 4 जा 20 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो ये आपका हो गया 2x, माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 42 डिवाइडेड बाई 15। फिर ये हो गया 2x, ये आप चाहो तो 3 से कैंसिल भी कर सकते हो, तो 3 से कैंसिल करोगे तो ये 14 टाइम में जाएगा, ये 5 टाइम में जाएगा। और आप इसको करोगे, ये सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर आके डिवाइड कर देगा तो ये बचेगा आपका 7/5। अब 7/5 आंसर नहीं हुआ, ये x की वैल्यू हुई। आंसर उन्होंने क्या पूछा था कि क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ आंसर ये पूछा था कि क्वेश्चन की वैल्यू मतलब एक अनइक्वल इक्वल साइड क्या थी, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, हेंस द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज 7/5। यूनिट लगा लेना, आई गेस सेंटीमीटर था तो ये ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना, आई विल एक्सप्लेन। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है, दो नंबर का सम 95 है। चलो ठीक है, अब दो नंबर को एक्स वाई हम नहीं मान लेंगे क्योंकि वो आगे 100% कुछ और दिया होगा आपको, जिससे आप एक को अज्यूम करके दूसरा निकाल लो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15। देखो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि बाई 15 मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, प्लस करना है या मल्टीप्लाई, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15 मतलब दूसरा पहले से 15 बड़ा है तो प्लस की बात हो रही है। ठीक है, टाइम्स ये सब चीजें वर्ड्स आएंगे तो मल्टीप्लाई करना, अगर सिर्फ सिंपल सा है या मल्टीप्लाई बाई किया हुआ है या टाइम्स यूज कर रहा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज प्लस ही है। ठीक है, तो इसमें अगेन हम मान लें एक नंबर को हमने x मान लिया, लेट फर्स्ट नंबर मान लो, फर्स्ट नंबर बी x। ठीक है, तो हेंस आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इक्वल टू आपका क्या हो गया x प्लस 15। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का सम जो है वो 95 है, तो आपका सम क्या आएगा, x आएगा प्लस x प्लस 15 आएगा, ये दूसरा नंबर, और ये 95 के बराबर है। अब ये आपका करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये माइनस कर देगा उधर तो 95 माइनस 15 हो जाएगा, तो 2x बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 40। तो नंबर्स क्या हो गए, एक फर्स्ट नंबर, अगेन लिखना मत भूलिएगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी आपका आंसर ही नहीं आया। हेंस फर्स्ट नंबर जो हुआ वो आपका क्या हो गया, वो तो आपने x माना था तो वो 40 हो गया, एंड सेकेंड नंबर इससे 15 ज्यादा था तो सेकेंड नंबर बी आपका क्या हो गया, 55। दोनों को जोड़ के देख लो, 95 आ भी रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे और लंबे वीडियोस बनाने के ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए, बट हाँ अभी के लिए इसमें इतना ही। बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, बट स्टिल अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि अभी हमने नया स्टार्ट किया, अभी हमें पता नहीं चल रहा है आपको कितना समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। धीरे धीरे जैसे आपके कमेंट्स वगैरह हमें मिलते रहेंगे तो हमें ये पता चलता रहेगा आपको समझ आ रहा है किस पेस से आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोज की लेंथ हुआ या और डिटेल में समझाना है या कैसे करना है वो हम चेंज करते रहेंगे अपना पैटर्न। ठीक है, तो अभी आपको जैसा समझ में आ रहा हो प्लीज आप उसको लाइक करिए या कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा समझ आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।